अगर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे का डाइट पर फोकस करें ना, साथ ही साथ एक्सरसाइज पर फोकस करें, तो उस बच्चे का बाद में जाकर अच्छा हाइट ग्रोथ हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको डेली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए अगर आप अपना हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आपका हाइट शॉर्ट है, आपको ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डाइट में ज़्यादा प्रोटीन नहीं है देन भाई ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि आपका हाइट उस लेवल का ग्रो होगा, बिकॉज प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा जो इंडियन डाइट है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा लैक करता है। हम लोग प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग क्या खाना खा रहे हैं ध्यान ही नहीं देते हैं। बस पेट भरने से मतलब है। चावल खा लिए हैं, पेट भर गया। अचार रोटी खा लिए, पेट भर गया। 2 समोसा खा लिए, पेट भर गया। भाई खाना क्वालिटी क्या है? हम लोग पेट भरने में ध्यान देते हैं, खाना क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड हम लोग हमेशा टेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। सो कभी टेस्ट के ऊपर ध्यान मत दो। सो हम लोग कोई भी खाना जब खाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ चेक करना चाहिए कि इस खाना में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या ये खाना हमारे बॉडी के लिए सही है। अगर आप प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड्स करेंगे देन आपका हाइट इंक्रीज होगा। एंड खाना में आपको ये चीज़ देखना कि इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है। अगर खाना में आपका प्रोटीन लैक करेगा आपका हाइट इंक्रीज नहीं करेगा। तो क्या क्या फूड्स में प्रोटीन पाया जाता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप चिकन, फिश, एग्स, मीट कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हो देन आप दाल कंज्यूम कर सकते हैं। दाल बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आपको पानी वाला दाल नहीं पीना है। दाल थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन मिले। एंड साथ ही साथ आप नट्स कंज्यूम करिए, मिल्क, पनीर, सोया चंक्स, न्यूट्रेला का सोया चंक्स पाया जाता है ना, सोया चंक्स कंज्यूम करिए। सोया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ आप टोफू कंज्यूम कर सकते हैं, नट्स कंज्यूम करिए, फिर मूंगफली, चना, ये सारी चीज़ कंज्यूम करिए। यहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। एक ही सोर्स के भरोसे आपको नहीं रहना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाइए, ऑटोमेटिक आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? तो आपको पता है कि हाइट इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, वेट लिफ्ट करिए। तो मैंने वर्कआउट तो आपको दिखा दिया, आप वो सारे वर्कआउट्स अगर फॉलो करते हैं देन आपको डेली बॉडी वेट इंटू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, बिकॉज मसल्स को रिकवर होना भी जरूरी है। और अगर आप उस लेवल का वर्कआउट नहीं करते देन आपको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए, बिकॉज आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एक नॉर्मल इंसान अगर बॉडी वेट इंटू 0.8 से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेता है देन उसके लिए इनफ है। अगर वो एक्सरसाइज ये सब नहीं करता है, मतलब सपोज आपका बॉडी वेट 50 किलो है ना, एंड आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो इंटू 1 कितना होता है? 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप डेली ले रहे हैं। लेकिन अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, बिकॉज आप अपने मसल्स को तोड़ रहे हैं। एंड मसल्स को रिकवरी के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो तब आपको कितना प्रोटीन लेना है? सपोज आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो इंटू 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 110 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना है। तो 120 ग्राम प्रोटीन कैसे मिलेगा? आपको डिफरेंट सोर्सेज से उतना प्रोटीन कंज्यूम करना है। जैसे कि 100 ग्राम चिकन में आपका 25 ग्राम प्रोटीन रहता है, 100 ग्राम आपका सोया चंक्स में आपका 52 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो आपको 100 ग्राम सोया चंक्स नहीं खाना, उतना नहीं खा पाएंगे। तो अगर आप 50 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हैं तो वहाँ से आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। एक अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन रहता है। 100 ग्राम दाल में आपका 18-19 ग्राम प्रोटीन रहता है। फिर आपका 250 ml मिल्क में आपका 10 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना कि किस खाना में कितना प्रोटीन है। अगर आप कैलकुलेट करके खा रहे हैं देन आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो 70 किलो है तो आपको और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। सपोज आपका बॉडी वेट 70 किलो है एंड आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं देन इंटू 2.2 कर दीजिए, आपको उतना प्रोटीन चाहिए। और अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं देन आपको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए, तो 70 ग्राम इंटू 1 कर दीजिए, 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट डबल हो जाता है, आपको डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। एंड प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से प्रोटीन लेने का ट्राई करें। थोड़ा बहुत आप चिकन से ले लो, थोड़ा बहुत आप अंडा से ले लो, थोड़ा बहुत आप मिल्क से ले लो, थोड़ा बहुत दाल से लो, थोड़ा बहुत आप सोया चंक से लो, थोड़ा बहुत आप मूंग, चना, ये सबसे ले लो। सो जब आप डिफरेंट सोर्सेज से प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं
एंड जो सबसे जरूरी है, देन आपको बॉडी वेट इनटू मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है। तो अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है, आपका बॉडी वेट जितना है उतना पकड़ो, इनटू 2.2 करिए, तो आपको उतना प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। और अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन बॉडी वेट इनटू 0.8 से 1 ग्राम, 0.8 या 1 ग्राम उतना प्रोटीन आपको लेना है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको उस लेवल का ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है एंड उसके लिए आपको बॉडी वेट इनटू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप आलसीपना करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन आपको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए। अगर आप उतना प्रोटीन खाएंगे तो फिर बाथरूम जाना पड़ेगा, आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके बॉडी की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका हाइट उस लेवल का इंक्रीज नहीं होगा इन कंपेयर टू जो एक्सरसाइज करता है। तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, घर बैठे भाई कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको एक्सरसाइज करना है। मैंने जस्ट बता दिया कि एक नॉर्मल इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए एंड एक बंदा जो डेली वर्कआउट करता है उसको कितना प्रोटीन चाहिए। एंड वर्कआउट इन द सेंस कि आप तगड़ा वर्कआउट करते हो, ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट कर लिए फिर आप बॉडी वेट इनटू 2.2 ग्राम से प्रोटीन ले रहे हैं, फिर बाथरूम जाना पड़ेगा, आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको एक तगड़ा वर्कआउट करना है। तगड़ा वर्कआउट इन द सेंस कि आपको डेली 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करना है। तगड़ा ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा वर्कआउट किया फिर 10 मिनट आप बैठ रहे हैं। तगड़ा, ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, 1.5 घंटा कंटिन्यूस आपको अच्छे तरीके से वर्कआउट करना है। एंड जो वर्कआउट मैंने आपको दिखाया वो वर्कआउट आपको करना है, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। सो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप एक चीज़ जान लो, जो लोग फॉरेनर्स हैं वो लोग का हाइट कैसा रहता है भाई, 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट। 6 फीट नॉर्मल हाइट है एंड हमारे लिए 6 फीट बहुत ज़्यादा हाइट है। वाई यू नो, बिकॉज उनका डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रहता है। वो लोग बचपन से हाई प्रोटीन डाइट वो लोग लेता है, ठीक है, जिसके कारण से वो लोग जेनेटिक्स इतना अच्छा हो गया। एंड जेनेटिक्स तो सही होने में टाइम लगता है, लेकिन हम लोग बचपन से क्या खाते हैं, केला, चावल, ठीक है, मतलब रोटी, फिर बाहर का जंक फूड्स खाते हैं, खाली चॉकलेट खाते रहते हैं। तो अगर ऐसा खाना हम लोग खाएंगे बचपन से तो हमारा हाइट कैसा ग्रो होगा। एंड अगर आप 2 दिन सही प्रोटीन डाइट लेंगे, 2 दिन में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कम से कम इसको 1 साल फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका बॉडी में सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा। 2-3 दिन आप सही प्रोटीन डाइट ले लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप बोलेंगे मेरा हाइट इंक्रीज नहीं हुआ। तो भाई ऐसे हाइट इंक्रीज नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे का डाइट पर फोकस करें ना, साथ ही साथ एक्सरसाइज पर फोकस करें, तो उस बच्चे का बाद में जाकर अच्छा हाइट ग्रोथ हो पाएगा। लेकिन हम लोग कैसे दोष दें अपने माता पिता को, बिकॉज उनको तो पता नहीं, उतना नॉलेज नहीं कि ये डाइट देने से ऐसा हाइट ग्रोथ होगा, डाइट में प्रोटीन जरूरी है, फैट कार्ब्स, उनको उतना पता ही नहीं कि क्या प्रोटीन है, क्या फैट, क्या कार्ब्स है। अगर उनको पता रहता तो डाइट पे फोकस करते हैं। तो अभी तो दोष देकर कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। सो अभी आपको पता चल गया ना कि आपको प्रोटीन जरूरी है, तो आप अपने डाइट में प्रोटीन लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो। अगर आप बचपन से सही डाइट लेते हैं ना, तो आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता है, बिकॉज आप अपने बॉडी को सही न्यूट्रिशन दे रहे थे। लेकिन तो आपने दिया नहीं, तो अभी तो सोच के उतना फ़ायदा नहीं है। तो अभी जब आपको पता चल गया तो आप सही डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और ऐसा टाइम को पार ना करें। एक बार अगर आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक हो जाएगा ना भाई, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ प्लेट्स लॉक होने से पहले जितना हो सके मेहनत कर लो, बिकॉज एक बार अगर आपका ग्रोथ प्लेट लॉक हो जाता है, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका हाइट इंक्रीज नहीं होगा। बस आप अपने बॉडी को बना सकते हैं, बॉडी बढ़ा सकते हो, लेकिन अपना हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी जो करना कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको करो, जितना भी हाथ में टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करो। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। डाइट में प्रोटीन को सही रखो, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही एक्सरसाइज करो, आपका हाइट जरूर